नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV दोपहर खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। गुलाम नबी आज़ाद की वज़ीर आज़म से आज सुबह मुलाकात, तेलंगाना मसले पर बातचीत के अंदेशे। वरंगल में मुनक्किदा रच्चाबंडा प्रोग्राम में खवातीन का तेलंगाना की ताईद में मुजाहरा और नारे। अदालत के फैसले के बाद पैदाशुदा हालात पर गौर के लिए चंद्रबाबू नायडू का पार्टी कायदीन के साथ इजलास। ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक खातून की खुदकुशी, वालिदैन को कत्ल का शुबा। शाम में फौरी कत्लेआम रोकने अक़वाम मुत्तहिदा का जोर, अरब लीग 500 मुबस्सिरीन दमिश्क रवाना करेगा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन दादा और ऐश्वर्या राय मां बन गई। और मैच फिक्सिंग में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दूसरे बड़े मुमालिक भी मुलव्विस, साबिक ICC ओहदेदार का हैरत अंगेज इंकशाफ। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मरकजी वज़ीर सेहत और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने आज सुबह मुलाकात की। सरकारी तौर पर इस मुलाकात की तफसील नहीं बताई गई, लेकिन कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर-ए-आज़म से अलहदा रियासत तेलंगाना मसले पर बातचीत की। मालदीव से वापसी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना से मुतालिक जो बयान दिया है उससे मुआफ़िक़ तेलंगाना जमातों में नाराज़गी पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद ने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ़ करवाया कि कांग्रेस के मुकामी कायदीन भी उनके बयान से नाराज़ हैं। साथ ही उन्होंने कौमी सतह पर जारी इत्तेफ़ाक़ी राय के अमल से वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ़ करवाया। वरंगल में मुनक्किदा रच्चाबंडा प्रोग्राम में उस वक्त गड़बड़ पैदा हो गई जब तेलंगाना की ताईद में खवातीन ने नारे लगाना शुरू कर दिया। वरंगल की लेबर कॉलोनी में रच्चाबंडा प्रोग्राम के तहत ओहदेदार अवाम की दरख्वास्तें हासिल करने के लिए कैंप कायम किए हुए थे कि अचानक खवातीन की बड़ी तादाद वहां आन पहुंची और तेलंगाना की ताईद में नारे लगाए गए। खवातीन ने एहतजाज करते हुए रच्चाबंडा प्रोग्राम दरहम बरहम कर दिया। सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के सीनियर कायदीन का एक इजलास आज सुबह तलब किया। इस इजलास में उन्होंने हाई कोर्ट की जानिब से उनके असासों की तहकीकात की हिदायत के बाद से पैदाशुदा सियासी सूरत हाल पर सीनियर कायदीन से मुशावरत की। कांग्रेस की जानिब से मुसलसल चंद्रबाबू नायडू पर तनकीदें की जा रही हैं। याद रहे कि YSR कांग्रेस पार्टी के सरपरस्त आला YS विजय अम्मा की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के असासों की तहकीकात की हिदायत दी है। कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन असेंबली जी प्रकाश राव ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया है कि अगर वो बेकसूर हैं तो तहकीकात के दौरान मुकम्मल ताउन करते हुए अपने हकीकी असासों की तफसील सामने रखें। सेक्रेटरीट में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से चंद्रबाबू नायडू घबरा गए हैं। सदर तेलुगु देशम को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो बेगुनाह है तो तहकीकात से ये साबित हो जाएगा। स्पीकर आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली N मनोहर ने कांग्रेस छोड़कर तेलुगु देशम में शामिल होने वाले रुकन असेंबली राजैया को कल अपने चैम्बर में हाजिर होने की हिदायत दी है। राजैया ने कांग्रेस छोड़ने से चंद दिन कबल अपनी असेंबली की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दिया था। इम्कान है कि N मनोहर राजैया से बातचीत के बाद उनका यह इस्तीफ़ा मंजूर कर लेंगे। स्पीकर ने राजैया के साथ कामारेड्डी के तेलुगु देशम रुकन असेंबली गंपा गोवर्धन को भी कल तलब किया है। गोवर्धन भी तेलंगाना मसले पर पार्टी क़ियादत से नाराज़ है और उन्होंने अलहदा रियासत की ताईद में इस्तीफ़ा दिया था। उनका भी इस्तीफ़ा मंजूर किए जाने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आज सुबह हाईटेक सिटी में मुनक्किदा ग्लोबल इनोवेशन एक्सचेंज मीट में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। किरण कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में तख्लीकी सरगर्मियों पर तफसीली रोशनी डाली।
शिवरामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतव्वि के वालिदैन ने दामाद और ससुराली रिश्तेदारों पर मजीद जहेज के लिए उनकी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस ने बताया कि 21 साला आमिना की लाश छत से लटकी हुई दस्तियाब हुई। आमिना के वालिद मोहम्मद अकरम अतर कुरैशी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके दामाद अब्दुल रफीक ने गला घोट कर उनकी लड़की का कत्ल किया है, क्योंकि उनका दामाद गुज़िश्ता कई दिनों से 10 लाख रुपए देने का मुतालबा कर रहा था। साबिक में उसने उन पर भी हमला किया था। आमिना को तकरीबन 2 साल का एक लड़का है। शिवरामपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी कि राघवेंद्रा कॉलोनी में जब्बार साहब के मकान पर उनकी बहू ने सुसाइड कर लिया, जिनका नाम आमिना बेगम है। मैं आकर देखा तो पुलिस यहाँ पर पहले से मौजूद थी। मैं जाकर उनके वालिदैन कुरैशी साहब को लेकर आया। उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस जो है पंचनामा करके बॉडी को उस्मानिया दवाखाना शिफ्ट की है। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 46 पैसे की कमी हुई है। आज से पेट्रोल 73 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर फ़रोख्त होगा। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल की सबसे ज़्यादा कीमत हैदराबाद में है, जबकि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 66 रुपये है, मुंबई में 71 रुपये 75 पैसे और कोलकाता में 70 रुपये 84 पैसे है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने शाम के सदर बशार अल असद पर जोर दिया है कि वो अपने लोगों का कत्लेआम बंद कर दें। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मंगल को सहाफ़ियों से बात करते हुए बान की मून ने कहा कि बशार अल असद को अरब लीग के साथ तय पाने वाले माहिदों को नाफिज करना चाहिए, ताकि 8 माह से जारी शोरश का पुरअमन हल निकाला जा सके। तुर्की ने भी शाम पर जोर दिया है कि अपने शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। तुर्क वज़ीर आज़म के मुताबिक उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं रही कि बशार अल असद अपना इख्तिदार बहाल करने के लिए खूनरेज़ कार्रवाइयाँ बंद करेंगे। अरब लीग ने 500 मुबस्सिरीन शाम भेजने का ऐलान किया है। अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी नबील अल अरबी के बकौल दमिश्क हुक्काम ने मुबस्सिरीन की आमद पर कोई एतराज़ नहीं किया है और इसकी तहरीरी इजाज़त भी दे दी गई है। उन मुबस्सिरीन में इंसानी हुकूक़ के सरगर्म कारकुन और अस्करी शोबे के अफराद को भी शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर आज़म जूलिया गिलार्ड कोशिश कर रही हैं कि भारत को यूरेनियम फ़रोख्त करने पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी जाए। इस मसले को ऑस्ट्रेलिया भारत सिफारती ताल्लुक़ात में एक रुकावट ख्याल किया जाता है। वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा ने कहा है कि इस इक़दाम से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म जूलिया गिलार्ड ने कहा है कि इसराइल और पाकिस्तान को जौहरी ईंधन फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर बाराक ओबामा 2 रोज़ा दौरे ऑस्ट्रेलिया पर कैनबरा पहुंच गए हैं। ओबामा अपने आबाई इलाके हवाई से वहां पहुंचे। वो 28 घंटे ऑस्ट्रेलिया में क़याम करेंगे। इसी दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए अस्करी ताउन पर ऐलान मुतवक्को है। ओबामा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम तिजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर जोर देना चाहते हैं। वो आज ही ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म जूलिया गिलार्ड से मुलाकात करेंगे। बाद अज़ान दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ओबामा जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो तहरीक से वाबस्ता 300 से ज़ायद मुजाहिरीन ने मंगल के रोज़ वाइट हाउस की तरफ मार्च किया और अमरीकी सदर बाराक ओबामा को उनकी गैर हाजिरी में दावत दी कि वो भी उनकी तहरीक में शामिल हो जाएं। मुजाहिरीन की तरफ से ये मार्च न्यूयॉर्क के ज़ूकोटी पार्क से इस तहरीक के अरकान को पुलिस की जानिब से बज़ौर ताकत बेदखल किए जाने के बाद किया गया। जज्बाती मगर पुरअमन मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे कि हम ओबामा को अपनी तहरीक में खुश आमदीद कहना चाहते हैं और हम बाहर मौजूद हैं, आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। मारूफ फिल्म स्टार और साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को एक लड़की हुई है। बच्चन खानदान की बहू और अभिषेक बच्चन की अहलिया ऐश्वर्या राय के बच्चे के बारे में काफ़ी तजस्सुस था। अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर फीड के ज़रिए ये कहा है कि उन्हें एक लड़की हुई है। उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया है कि वो बाप बन गए। ये बच्ची मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में चाशंबे की सुबह हुई। फिल्मी सनत के लीजेंड एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी अपने ट्विटर पैगाम में दादा बनने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एंटी करप्शन यूनिट के साबिक सरबराह पॉल कॉन्डोन ने कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, क्रिकेट खेलने वाले तमाम अहम मुल्क बड़े मैचों की फिक्सिंग में मुलविस रहे हैं। आईसीसी के इंसदाद बदनवानी यूनिट के बानी सरबराह ने लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड के साथ इंटरव्यू में कहा कि 1990 की दहाई के आखिर में टेस्ट और वर्ल्ड कप मैचेस बाकायदगी से फिक्स किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई टीमें फिक्सिंग में मुलविस रही हैं और यकीनी तौर पर बड़े सगीर से बाहर की ज़्यादा टीमें ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रही हैं। कॉन्डोन ने कहा कि इंटरनेशनल टीम किसी न किसी मरहले पर इस तरह की काम करती रही हैं। नाज़रीन, आइए आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। गुलाम नबी आज़ाद की वज़ीर आज़म से आज सुबह मुलाकात, तेलंगाना मसले पर बातचीत के अंदेशे। वरंगल में मुनक्किदा रच्चाबंडा प्रोग्राम में खवातीन का तेलंगाना की ताईद में मुजाहरा और नारे। अदालत के फैसले के बाद पैदाशुदा हालात पर गौर के लिए चंद्रबाबू नायडू का पार्टी कायदीन के साथ इजलास। ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक खातून की खुदकुशी, वालिदैन को कत्ल का शुबा। शाम में फौरी कत्लेआम रोकने अक़वाम मुत्तहिदा का जोर, अरब लीग 500 मुबस्सिरीन दमिश्क रवाना करेगा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन दादा और ऐश्वर्या राय मां बन गई। और मैच फिक्सिंग में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दूसरे बड़े मुमालिक भी मुलविस, साबिक आईसीसी ओहदेदार का हैरत अंगेज इंकशाफ। ये था 4TV दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त नसीर गयास को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।